आप अपने नए उम्मीदवार हो सरपंच के, उसके बारे में। सबसे पहले आपका नमस्कार। जो आप हमारे पास आए, हमारी आवाज़ को आगे तक बढ़ाओगे। हमारे गांव में पहले सरपंच रहे जो विकास किए उन्होंने अपने जोन पे बन पाए उन्होंने किए, लेकिन बहुत कुछ बाकी है। अभी गांव में बहुत विकास की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहले स्टेडियम की ज़रूरत है गाँव में। बच्चों को स्टेडियम चाहिए। जैसे मेरे गांव से ओलंपिक तक खेल के आए हैं बच्चे। स्मित सांगवान लड़का है, बॉक्सिंग में ओलंपिक में खेल के आया है। उसके बाद बच्चे इच्छुक बहुत है खेलने के, लेकिन गांव में सुविधा ही नहीं है, स्टेडियम ही नहीं है, खेल कहाँ पाएंगे। सरकारी स्कूल था पहले एक, उसमें ग्राउंड था, ठीक था वो, लेकिन वो उसमें बिल्डिंग बन चुकी है। क्रिकेट की टीम थी अच्छी, ठीक बढ़िया। आसपास के एरिया में भी बहुत अच्छी टीम थी शेखपुरा की जो क्रिकेट की टीम थी, लेकिन वो भी अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि क्रिकेट के लायक भी ग्राउंड नहीं रहा गांव में। छोटे बच्चे नेशनल भी खेल चुके हैं बॉक्सिंग में। क्या नाम है उस लड़के का? नेशनल भी खेल चुका है बॉक्सिंग में, लेकिन आगे बच्चे खेलने की सुविधाएँ नहीं है। गाँव की तरफ से कोई उनको सुविधा नहीं मिल रही है, तो वो खेल नहीं पा रहे। तो सबसे पहले तो गाँव में स्टेडियम चाहिए। एक गाँव में बैंक की व्यवस्था, गांव में बैंक की सुविधा होनी चाहिए। किसी भी बैंक की कोई छोटी शाखा आ जाए ताकि गांव के व्यक्तियों को कहीं बाहर ना जाना पड़े, धक्के ना खाने पड़े, गांव में ही सुविधा मिले। और सीएससी होना चाहिए गांव में, अटल सेवा केंद्र होना चाहिए। सारे ही काम गांव में होंगे। कोई बुढ़ापा पेंशन बंधवानी हो, विधवा पेंशन बंधवानी हो, जैसे कि अब गाँव के सभी व्यक्तियों को, हर घर में जिम्मेदार व्यक्ति को मेरी फसल मेरे बेड़ा का हर व्यक्ति घर से बाहर करनाल जाता है। लॉकडाउन है, महामारी चली हुई है, बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। अगर ये आज कोई बड़ी बात नहीं, अगर पंचायत लाना चाहिए तो बहुत जल्दी आ सकती है। इसकी बहुत बड़ी कमी है। पशुओं के तालाब होना चाहिए। पिछले 8-10 साल से आगे जो नई जनरेशन है उसने तो देखा ही नहीं, जोड़ बोलते हैं जिसे, क्या होता है, तालाब नहीं है जो जिसमें अपने पशु लेके जा सके, वो सूखा पड़ा है। ये सब सुविधाएं तो गांव में हो जानी चाहिए। काफ़ी गांव में है ये सुविधाएं, सभी छोटी मोटी है। ये काम तो बैंक की शाखा लानी, कोई सरपंच अपने पंचायत के माध्यम से जिस भी तरीके से ला सकता है वो लेके आए। अटल सेवा केंद्र हो गया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तालाब है, वो तो गाँव के पंचायत, गाँव के लोगों को जागरूक होना चाहिए। अब गाँव में सोलर लाइटें नहीं लगी एक भी। अच्छा जी। गांव के लोगों को जागरूक होना चाहिए। सरकार की तरफ से बहुत सुविधाएं दी जाती हैं जो गांव तक, आम नागरिक तक नहीं पहुंच पाती। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, पता करना चाहिए क्या सरकार की तरफ से मिला है, क्या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो उसको कैसे लाया जाए, इकट्ठा होना चाहिए। हमारे विधायक अरविंद कल्याण के पास जाए, जहाँ से भी सरपंच को लेके जाए, पंचों को लेके जाए, मौजूद आदमी है गाँव के जो उनके साथ चले, इकट्ठा हुए, तो सभी सुविधाएँ के लिए एक बार एकजुटता में खड़े होना चाहिए, तो तभी कुछ विकास होंगे। और हम जो ये सब सुविधाएं की कमी है गांव में, अगली बार हम ये सारी सुविधाएं गांव में लेके आएंगे। हर सुविधा का मौजूद होएगी गांव में, इन सब के लिए ही लड़ाई लड़ी जाएगी। तो आपका हर और गांव की तरह हमारे गांव में भी सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से करनाल के इतने नज़दीक है, मेरे गाँव से पहले विधायक भी रह चुके हैं। बाहर तो यही सुनने में आता है आपके गांव का विधायक भी है, आपके गांव से चेयरमैन भी रहे हैं, जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं, सरपंच भी। और यहाँ पे पंचायती ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है इस गांव पे। ये गांव तो विदेश बन जाता है अगर यहाँ पे मेहनत से और साफ दिल से काम किए जाते, तो ईमानदारी से। यहाँ काम उतना काम नहीं होया है जितना होना चाहिए था। मतलब बहुत पैसा है अगर काम किया जाए, लेकिन काम किया नहीं गया। लोग भी इतने जागरूक नहीं हैं, खड़े नहीं होते कि गांव में क्या करवाना चाहिए क्या नहीं। लेकिन आगे जो युवा है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं गांव में विकास के लिए। सारे युवा खड़े हैं हमारे साथ और इस काम को पूरा कराएंगे। सभी युवा पीढ़ी साथ में खड़ी है। गांव को उच्च लेवल पे लेके जाएंगे। घरोंडा ब्लॉक में, यहाँ पे करनाल में सबसे ऊपर गांव का नाम आएगा आने वाले 2-4 सालों में। सारी सुविधाएं होंगी यहाँ पे। बहुत बढ़िया स्टेडियम बनाया जाएगा। जो भी जिस भी चीज़ की कमी है यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी यहाँ पे। हाँ जी, एक और जो मेरे गांव, ये मेन हाईवे है मेरठ रोड,
इस पे गांव की ही ज़मीन थी, वो सरकार को पंचायत ने दी होगी। ठीक है। उसमें जो करनाल का सारा कूड़ा करकट है, सारा गंदगी है, यहाँ डाल दी। उससे उस साइड भी मेरे गांव की पब्लिक रह रही है और इस साइड भी। उनका जीना बिल्कुल दुभर हो गया, रहना उनका। अगर कोई बाइक से निकले ना सड़क पे से, वो निकल नहीं सकता है, इतनी ज़्यादा गंदगी पड़ी है वहाँ पे, इतनी स्मेल है। उसका भी कुछ पंचायत ने करना चाहिए, वो भी निशान है। वहाँ पे एक थोड़ी गरीब पब्लिक है, कोई इनको समझ नहीं रहा भाई, वो कैसे जी रहे हैं, समझ नहीं आ रहा बेचारे कैसे जी रहे हैं। उसको बहुत गलत हो रहा है, वो भी एक उसका समाधान करवाना चाहिए पंचायत ने। आपका नाम? संदीप सिंह, से गांव सेटप्रा, डिस्ट्रिक्ट करनाल।